बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 जून है और इतवार का दिन है। बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। कराची से फैमिली का ताल्लुक़, उनका बच्चा जिसकी उम्र अभी 19 साल थी, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसको चाकू का हमला करके कत्ल किया गया और वहीं पे उसी एरिया का लड़का था जिसने ये सारा कुछ किया। अब ज्यूरी ने जो है उसको सज़ा सुनाई है और सज़ा भी जो सुनाई है ज़ाहिरी बात है वो कम है और अफसोसनाक अम्र है। इस जवान लड़के को कत्ल करने वाला जो लड़का था उसके हवाले से ज्यूरी ने एक और बात की और वो ये कही कि जी इसको कत्ल नहीं हुआ, बल्कि जो कातिल है उसने सेल्फ डिफेंस किया है, यानी उसके ऊपर इसने हमला किया था और ये सारा। अब ये जो है इसकी फैमिली बड़ी रंजीदा है। ज़ाहिर है वो पुलिस के हवाले से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने, लेकिन ज्यूरी ने जो है जो ट्रायल चलाया, जो चीज़ें हुई उसके हवाले से उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये वाक़या कैसे हुआ था और इस बच्चे की कैसे डेथ हुई, ये बच्चा कराची भी 1.5 साल रह के गया था, वापस कैसे चला गया और उसके अलावा इस ज्यूरी ने क्या डिसीजन दिया है और क्या कुछ है, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल 19 साला पाकिस्तानी बच्चा जो कि जो है वहाँ स्कूल में पढ़ रहा था। वालिद इसके जो हैं उनका नाम यूसुफ कुरैशी है। ताल्लुक़ इनका कराची से है, कराची बेस्ड है। और ये वहाँ पे हुआ ये कि इनके वालिद साहब ये बताते हैं कि इससे पहले इस तैमूर बच्चा जिसका कत्ल हुआ है, इससे पहले इसका एक दोस्त था जिसका नाम अब्दुल अजीज़ अंसारी था। वो बच्चा भी पाकिस्तानी ही था। अब ये 2 दोस्त इकट्ठे थे और इनके अपोज़िट यानी इनके अलावा जो लड़के उस एरिया में वहाँ पे उनके वालिद साहब बता रहे थे कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है कि एरियाज़ के स्कूल्स के बाकायदा तौर पे गैंग्स बने होते हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं या वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। और साथ-साथ वो ये भी बताते हैं कि वहाँ पे ड्रग्स का भी मामला है इस स्कूल एज में। लड़के ड्रग्स का भी और ये मामला करते हैं, तो इस वजह से एक दूसरे से मुखासमत और मुखालफत होती है लड़कों की। उनके वालिद साहब बताते हैं कि एक दफ़ा ये हुआ कि इसका जो दोस्त था अब्दुल अजीज़ अंसारी, उसके ऊपर जो है एक लड़के ने चाकू से हमला किया और चाकू से हमला करने के बाद जो है वो वहाँ से फ़रार हुआ। उसको पकड़ने के लिए ये साथ मौजूद था तैमूर लड़का, उसको पकड़ने के लिए पीछे भागा, लेकिन ज़ाहिर है उसने चाकू वगैरह निकाल लिया और फिर उसके बाद ये लड़का आया, इसने अपने दोस्त को फ़र्स्ट एड दी, हेल्प की, अपनी शर्ट उतार के उसका ब्लड रोका, सारा काम किया और उसके बाद इसने जो है 999 को कॉल भी की और इतने में वो आए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की भी डेथ हो गई। अब उस वाक़ये के बाद जब उस पे ये हमला हुआ था तो ये लड़का तैमूर जो था इसको जो है बड़ा ये परेशान था और इसी दौरान इसके वालिद ने इसको और इसकी बहन को कराची भेज दिया। ये इनको कराची ले आए थे। 1.5 साल ये बच्चा, आपने मेरे थंबनेल पे तस्वीर देखी होगी उसकी, कराची की बाइक पे बैठे हुए। 1.5 साल ये बच्चा जो है ये कराची में रहा, लेकिन फिर पीछे एक और अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ और वो ये हुआ कि इसका एक और दोस्त था जिसको पार्क में जो है वो हमला कर दिया गया। पार्क में हमला किया गया तो पुलिस ने इनको कांटेक्ट किया पाकिस्तान में कि जी आप लोग वापस आ जाएं, आप लोगों से हमने इस मामले के ऊपर कोई बात करनी है। तो इसका वालिद इस लड़के को और इसकी बहन को लेकर वापस बरतानिया चला गया। अभी जो लड़का है, इसकी वालिदा जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, उनका ताल्लुक कोई यूरोप से है, ईस्टर्न यूरोप से बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक है और ये वहाँ पे रह रहे थे। अब अनफॉर्चुनेट वाक़या ये हुआ कि फिर इसके साथ भी वही हुआ। सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उस सीसीटीवी फुटेज को ट्रायल में भी चलाया गया ज्यूरी के सामने और उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि ये जो लड़का है ये फ़ोन जो है वो कान पे लगा के अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पे जो है ये जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता और दूसरा लड़का जिसने इसका मर्डर किया है वो इसको चेज़ कर रहा है। अब उसने इसको चेज़ किया और चेज़ करने के बाद उसने फिर इसके साथ भी यही काम किया और फिर अगेन एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कि इस बच्चे की भी डेथ हो गई। वो लड़का जो है वो गिरफ्तार हुआ जिसने ये सारा कुछ किया था और उस लड़के का ट्रायल हुआ। ट्रायल में जो है उस लड़के ने ये बताया कि जी मैंने इसको मर्डर नहीं किया है, मैंने इसको मारा नहीं है, बल्कि मैंने एक तो होता है ना कि जी कत्ल किया है, वो कहता है कि नहीं मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। इसने मुझ पे हमला किया और मैंने सेल्फ डिफेंस में किया तो फिर इसको चाकू लग गया और इसकी डेथ हो गई। जबकि इसके वालिदैन का ये मौक़िफ़ है, जबकि इसके दोस्त जो है उनका ये मौक़िफ़ है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी वाज़ेह है, सीसीटीवी फुटेज में जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्लियर है कि वो इसके पीछे आया लड़का मारने के लिए,
इसने उसके साथ कोई नहीं किया, उसने पीछे से आके इस पे वार किया और इसकी डेथ हो गई। बहरहाल जी वहाँ पे ट्रायल चला और ट्रायल में जो चीज़ जो इसके वालिदैन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात में आपको कह रहा था, उनका ये कहना है कि हमें पुलिस से कोई गिला नहीं है, सब कुछ हो गया। पुलिस ने जो है वो कहते हैं 40-45 लोग पुलिस वाले, उन्होंने कोशिश की उस लड़के को पकड़ने की, पूरा इलाका नाकाबंदी की 2-3 दिन, पूरी कोशिश करके उन्होंने उस कातिल को गिरफ़्तार किया। उस कातिल को गिरफ़्तार करके ज्यूरी के सामने पेश किया गया। ज्यूरी ने जो ट्रायल चलाया, उसमें जो है वो सारा मामला गड़बड़ हुआ और बजाय इसके, क्योंकि जब इसको सज़ा सुनाई जा रही थी इस लड़के को, तो इसकी वालिदा कोर्ट में मौजूद थी और उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि इसने मेरे बच्चे को मारा है, तो इसको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जज साहिबा जो थी, खातून थी, उन्होंने कहा कि जी मैं भी बाउंड हूँ, ज्यूरी ने जो डिसाइड किया है मैं उसके मुताबिक ही चलूँगी, और उस लड़के को 9 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई। बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट था। अब इसमें जो है ये सारा वाक़या होने के बाद पुलिस भी, बताया ये जा रहा है कि जी पुलिस भी इस मामले के ऊपर, उसके वालिदैन कह रहे हैं कि वो परेशान है। पुलिस भी बाकायदा तौर पे हैरान है कि ये कैसे हो गया कि एक लड़का जिसने वाज़ेह तौर पे मर्डर किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसके सारे मामलात मौजूद हैं, और उसके बाद जो उसका कातिल है उसने अदालत में ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था, और उस सेल्फ डिफेंस के ऊपर रियाय करके जो है वो ज्यूरी ने उसको 9 साल कैद की सज़ा सुनाई, बजाय इसके कि उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती। ये वाक़या था जी। अब इस पे जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो भी परेशानी का शिकार है, ज़ाहिर बात है। ये अब फैसला आया है और वो सारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज़ इसमें जो मुझे भी पता चली, और वहाँ पे जो रहने वाले एरिया के लोग हैं, बरतानिया के जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जब भी कोई वीडियो करता हूँ उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ बड़ी आम है, जो मैं आपको पहले कह रहा था कि वहाँ पे जो कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, चाहे वो हमारे पाकिस्तानी हैं या गोरे हैं, या उनकी स्कूलिंग वहीं पे हो रही होती है, तो उनके ग्रुप्स से बन जाते हैं, गैंग से बन जाते हैं। वो बाकायदा गैंग वार की तरह एक-दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक-दूसरे को मारते हैं। वहाँ पे शायद असला तो है, लेकिन साथ-साथ ये जो नाइफ़ का आपको पता चला होगा कि चाकू से जो मारने का मामला है, ये बहुत सारी खबरें हमें रोज़ सुनने को मिलती हैं। अब वहाँ पे बरतानिया में भी, अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं कि एक लड़का आया, चाकू उठाया हुआ था और उसने इतने लोगों को ज़ख्मी कर दिया और इतने को मार दिया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात मैं भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और दूसरा जो है, वो मामला ड्रग्स का है, और ड्रग्स के हवाले से भी कहा जा रहा है। अब ये जो वहाँ पे अदालत में भी जो बताया गया, वो ये बताया गया कि जी ये जो जिस बच्चे की डेथ हुई तैमूर की, इसके हवाले से भी कहा गया कि ये भी दोस्त थे और इन्होंने भी उसके साथ लड़ाई की थी, और इन्होंने भी उसको, उस लड़के के जो वकला थे और उन्होंने प्रोसिक्यूशन जो उस तरफ से जो वकला थे, उन्होंने ये कहा कि जी ये लड़का जो है जिसकी डेथ हुई है तैमूर, वो भी जो है इस तरह उसने लड़ाई की थी और उसने इसको मारने की कोशिश की थी और वो सारी चीज़ें। बहरहाल ये कुरैशी साहब जो हैं, ये कराची से इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तानी कम्युनिटी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, जो उधर वाक़यात पेश आते हैं उनके हवाले से भी बात होती रहती है। ये एक बड़ा अफ़सोसनाक अनफॉर्चुनेट वाक़या था, जो आपके साथ शेयर करना था। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सबके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। ज़ाहिर है जब वहाँ जाते हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि वहाँ का माहौल और होता है, वहाँ के मामलात और होते हैं, और बाज़ औक़ात हम अक्सर वालिदैन को देखते हैं, जैसे इनके वालिद ने एक ट्राई की थी। इनके वालिद ने ये सोचा कि मेरा बच्चा, जब ये एक अनफॉर्चुनेट इसके दोस्त के साथ वाक़या हुआ, तो इनके वालिद ने ट्राई की कि उसको पाकिस्तान ले आए और यहीं पाकिस्तान में सेटल कर ले, और 1.5 साल बड़ा अरसा होता है कराची में रहने के लिए, ज़ाहिर बात है। और वो बच्चा कहते हैं कि किसी हद तक यहाँ सेटल भी हो गया था। लेकिन ज़ाहिर है वो वहाँ का नेशनल था, वहाँ पीछे एक और मामला हुआ। वालिदैन ये बताते हैं कि हमें पुलिस ने कॉल की और उन्होंने कहा कि जी आपको वापस आना पड़ेगा। तो हम उसको और उसकी बहन को वापस ले गए, और फिर उसके बाद वही हुआ कि वो बेचारा वहाँ पे था और उसके साथ ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया, और वालिदैन जो है वो अब बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चा उनका जो नौजवान बच्चा जो है वो इस तरह चला गया। अल्लाह जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको, अल्लाह सब पे अपना करम करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिले। मेरा फेसबुक पेज है शाहिद सकलैन के नाम से, वहाँ वीडियोज़ अपलोड होती हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी मेरे पेज को लाइक करें और फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। मुझे इजाज़त दें जी। सबके लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो।
اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اللہ پاکستان میں رہنے والے اور جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔